क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हमारी दुनिया यीशु को तब तक स्वीकार करती है जब तक वह या तो एक चरनी में लेटे हैं या एक क्रूस पर लटके हुए हैं। लेकिन अगर आप यह कहना शुरू कर दें कि यीशु ही जीवित परमेश्वर का एकमात्र अनूठा भौतिक रूप है, या कि यीशु ही स्वर्ग तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, तो सुनिए, वह एक अलग ही कहानी है। हमारी दुनिया वास्तव में ऐसे यीशु को नहीं चाहती। अब यीशु ने अपने शिष्यों को यूहन्ना 15 में पहले ही चेतावनी दी थी कि जैसे दुनिया ने उससे बैर किया, वैसे ही यह उसके अनुयायियों से भी बैर करेगी। और वास्तव में ऐसा होने में ज्यादा समय नहीं लगा। यहाँ प्रेरितों के काम 3 में हमने पतरस और यूहन्ना के चमत्कारी उपचार करने वाले हाथों के माध्यम से मसीह की शक्ति को देखा है। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया है जो अपनी पूरी जिंदगी वास्तव में 40 साल से भी अधिक समय से लंगड़ा था। खैर, इस चमत्कारी उपचार ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, खासकर धार्मिक नेताओं का। और अब अध्याय 4 हमारे सामने यह तथ्य रखता है कि मुसीबत शुरू होने वाली है। मुसीबत फूट पड़ती है और मैं अगली घटनाओं को 3 दृश्यों में बांटना चाहता हूं। मैं पहले दृश्य को प्रेरितों की हिरासत कहूंगा। पद 1 कहता है, जब वे लोगों से बात कर रहे थे तो याजक, मंदिर के कप्तान और सदूकी उनके पास आ गए, और वे बहुत परेशान थे क्योंकि वे लोगों को शिक्षा दे रहे थे और यीशु में मरे हुओं में से पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। अब आप देखेंगे कि यहाँ विशेष रूप से सदूकी का उल्लेख किया गया है। वे इज़राइल में एक प्रभावशाली धार्मिक दल थे। वे रोमी सरकार के साथ सहयोग करते थे। रोमियों ने भी बदले में यह किया कि उन्होंने यहूदी महायाजक को सदूकी दल में से चुना, और यह कई कारणों से काफी दुखद है। एक तो रोमियों को इज़राइल का महायाजक चुनने का अधिकार क्यों है, लेकिन इसके अलावा सदूकी चमत्कारों के इनकार करने वाले माने जाते थे। वे स्वर्गदूतों के अस्तित्व का भी इनकार करते थे। वे मरे हुओं के किसी भी प्रकार के पुनरुत्थान का भी इनकार करते थे, और वे इस बात से परेशान हैं कि प्रेरित यीशु के पुनरुत्थान की घोषणा कर रहे हैं और यह दावा कर रहे हैं कि जो व्यक्ति पहले लंगड़ा था और अब मंदिर के आंगन में खुशी से कूद रहा है, उसे जी उठे यीशु की शक्ति से चंगा किया गया है। तो जाहिर है इसका मतलब यह भी है कि अगर पतरस और यूहन्ना का संदेश स्वीकार कर लिया जाता है तो सदूकी गलत साबित होते हैं, महायाजक भी गलत है। लोग तब समझ जाएंगे कि वास्तव में इस्राएल की सर्वोच्च अदालत के रूप में सनहेद्रिन ने एक निर्दोष व्यक्ति, उनके मसीह को मृत्यु दंड दिया था। तो अब वे पतरस और यूहन्ना के साथ क्या करेंगे? पद 3 हमें बताता है उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और हिरासत में डाल दिया। खैर, उन्हें कुछ तो करना ही था। पद 4 कहता है, जो लोग वचन सुन रहे थे उनमें से बहुतों ने विश्वास किया और पुरुषों की संख्या लगभग 5000 हो गई। आपको याद होगा कि यरूशलेम में कलीसिया की शुरुआत 3000 नए विश्वासियों के साथ हुई थी। अब यह गंभीर वृद्धि के दौर में है। अब यह 5000 पुरुषों तक पहुंच गई है। मैंने दशकों तक एक कलीसिया में पादरी के रूप में सेवा की है। अगर हमारे यहाँ रविवार सुबह 2 परिवार आते थे, हम उसे वृद्धि का संकेत मानते थे। यहाँ हम हजारों लोगों के जुड़ने की बात कर रहे हैं। और इस बात को न भूलें कि पद 4 में जो कुल संख्या 5000 बताई गई है, वह केवल पुरुषों की है। उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, इसका मतलब है प्रियजनों कि यरूशलेम में कलीसिया शायद 15,000 से 20,000 लोगों के बीच है। यह कोई साधारण वृद्धि नहीं है, यह तो एक महान जागृति है। अब अगले दिन पूरी सर्वोच्च अदालत यानी सनहेद्रिन पतरस और यूहन्ना को पूछताछ के लिए बुलाती है। हमें यहाँ पद 6 में बताया गया है कि महायाजक हन्ना, कैफा और महायाजक परिवार के सभी लोग वहां उपस्थित हैं। तो आपके सामने यहाँ धार्मिक शक्तियों का सबसे ऊंचा स्तर पतरस और यूहन्ना को घूर रहा है। और मैं आपको बता दूं, पतरस और यूहन्ना जानते हैं कि वे यहाँ मौजूद सारी विद्वता और हजारों वर्षों की धार्मिक परंपराओं के बोझ से कुचले जा सकते हैं।
अगर कोई ऐसा समय था जब आप उम्मीद कर सकते थे कि पतरस और यूहन्ना सोचेंगे कि वे आखिर किस मुसीबत में फंस गए हैं, तो वह यही समय होता। लेकिन इसके बजाय दूसरा दृश्य शुरू होता है और हम इसे कहेंगे प्रेरितों की साहसी रक्षा। सन्हेद्रिन अब यहां पद 7 में पहला सवाल पूछता है, तुमने यह काम किस शक्ति या किस नाम से किया? दूसरे शब्दों में, तुमने इस आदमी को कैसे चंगा किया? तो पतरस, वही प्रेरित जो कुछ हफ्ते पहले महायाजक के आंगन में एक छोटी सी दासी के सामने डर गया था, अब आगे बढ़ता है। जैसा कि पद 8 में लिखा है, वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर खड़ा होता है और अब वह अपना उत्तर पद 9 में देना शुरू करता है। यदि आज हमसे एक लंगड़े व्यक्ति के साथ की गई भलाई के विषय में, अर्थात इस व्यक्ति को किस प्रकार चंगा किया गया, पूछताछ की जा रही है, तो यह सबको झात हो कि यह व्यक्ति नासरत के यीशु मसीह के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, उसी के द्वारा यह व्यक्ति तुम्हारे सामने स्वस्थ खड़ा है। यही यीशु वह पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना था, वही कोने का मुख्य पत्थर बन गया है। यहां तो कोई संकोच नहीं है, है ना? पतरस बिल्कुल स्पष्ट और साहसी है। वह कहता है कि इस लंगड़े व्यक्ति को यीशु की शक्ति से चंगा किया गया, जिसे दोषी ठहराया गया और क्रूस पर चढ़ाया गया था। पतरस आगे कहता है कि परमेश्वर पिता ने उसे मरे हुओं में से जिलाया। इसका अर्थ है कि यीशु केवल एक साधारण मनुष्य नहीं थे। असल में पतरस यहाँ भजन संहिता 118 से उद्धरण देने जा रहे हैं, जिसमें यह घोषित किया गया है कि यीशु वही पत्थर हैं जिसे इज़राइल के निर्माताओं, इज़राइल के नेताओं ने ठुकरा दिया था, लेकिन अब उनके पुनरुत्थान के द्वारा वह उद्धार की नींव का पत्थर सिद्ध हो गए हैं। लेकिन पतरस अभी भी रुके नहीं हैं। वह यहाँ पद 12 में कहते हैं, उद्धार किसी और में नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु कोई चरनी में पड़ा छोटा बच्चा नहीं है। वह कोई क्रूस पर लटकता हुआ काष्ठकार नहीं है। वह उद्धार का एकमात्र मार्ग है। वास्तव में इस पुनर्जीवित प्रभु के बिना पतरस कहते हैं कि कोई भी उद्धार नहीं पा सकता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धार्मिक हैं। यीशु के अलावा किसी और का अनुसरण करना उद्धार न पाने के समान है। किसी और संदेश पर विश्वास करना, किसी और धर्म का अनुसरण करना, धोखे में बने रहना है। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि शैतान की रणनीति कभी भी यह नहीं रही कि यीशु स्वर्ग का एक मार्ग नहीं है? नहीं, वह चाहता है कि आप इनकार करें। वह दुनिया को धोखा देना चाहता है ताकि लोग यह मान लें कि खैर वह तो बस कई रास्तों में से एक है। तो पतरस की यह घोषणा यहाँ किसी भी अन्य विकल्प को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। और वैसे यही ईसाई धर्म का असहज दावा है। यीशु परमेश्वर तक पहुंचने के कई रास्तों में से एक नहीं है, वह एकमात्र रास्ता है, बस। अब इसके साथ ही तीसरा दृश्य खुलता है। हम इसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहेंगे। प्रेरितों को बाहर भेजने के बाद, ताकि वे आपस में सलाह मशविरा कर सकें, ये 70 लोग समझ जाते हैं कि वे एक दुविधा का सामना कर रहे हैं। वे इस चमत्कार को नकार नहीं सकते कि लंगड़ा आदमी ठीक हो गया है। असल में पद 14 हमें बताता है कि वह आदमी वास्तव में पतरस और यूहन्ना के साथ अदालत में खड़ा है। संभवतः वह अब भी कान से कान तक मुस्कुरा रहा है। खैर, वे यह भी पहचानते हैं कि जैसा कि पद 13 में लिखा है, पतरस और यूहन्ना अनपढ़ और साधारण लोग थे। मुझे अगला वाक्य बहुत पसंद है, और उन्होंने पहचाना कि वे यीशु के साथ थे। क्या यह शानदार नहीं है? काश हमारे बारे में भी ऐसा कुछ कहा जा सकता। लोग समझते हैं, वे पहचानते हैं कि हम प्रभु के साथ रहे हैं। खैर, सन्हेद्रिन के पास विरोध में कहने के लिए कुछ नहीं था, जैसा कि पद 14 में लिखा है। तो इसका मतलब है कि मामला खारिज कर दिया गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय को अपराजेय गवाही से चुप करा दिया जाए? और अदालत क्या करती है?
खैर, वे पतरस और यूहन्ना को फिर से बुलाते हैं और शायद उस चंगे हुए आदमी को भी उनके साथ वापस बुलाते हैं। पद 18 में लिखा है, उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि वे यीशु के नाम से बिल्कुल भी न बोलें और न ही सिखाएं। तो स्पष्ट है, इस अदालत के फैसले का सच्चाई की खोज से कोई लेना देना नहीं है। वे सच्चाई को दबाना चाहते हैं। मूल रूप से वे कहते हैं, देखो, हम इस बारे में तुमसे बहस नहीं करने वाले। हम बस चाहते हैं कि तुम इस पर चुप रहो। सुनिए, क्या यही आज की हमारी दुनिया नहीं है? खैर, हमें मसीह के दावों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे, हम बस चाहते हैं कि आप लोग इस बारे में चुप रहें। क्यों? क्योंकि सच्चाई असहज होती है। खैर, पतरस और यूहन्ना यहाँ पद 20 में जवाब देते हैं, हम जो कुछ देखे और सुने हैं उसके बारे में बोलना संभव नहीं है। दृश्य सोचने आप किसका सामना कर रहे होंगे? शायद आप किसी तरह के सनहेद्रिन का सामना कर रहे हैं जो आपको आपके मसीह के लिए गवाही देने को चुप कराना चाहता है। तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु के लिए बोलना जारी रखें। अब विवेक का उपयोग करें, बुद्धिमानी से काम लें, सही समय चुनें, लेकिन प्रेम में सत्य बोलें। यहाँ तक कि यह असहज सत्य भी हमारे संसार के लिए कि यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग हैं। और मैं आपको इससे प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। पतरस और यूहन्ना कोई महान संत नहीं थे। वे कोई महान विद्वान भी नहीं थे। वे मछुआरे थे जो बस इस बात के लिए पूरी तरह आश्वस्त थे कि यीशु जीवित हैं, और वे इस सत्य को अपने तक सीमित रखने वाले नहीं थे। तो जब तक हम फिर से यात्रा पर न निकलें, प्रियजनों, प्रभु का अनुग्रह, प्रेम और संगति रहे। आमीन।